हरिओम नारायण। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि बापूजी की आज्ञा पर आज जितनी धुई धतिंग हो रही है, मैं आप लोगों से, सभी साधकों से, सभी जागृत साधकों से, जो साधक आँख खोले हुए हैं, जो बापूजी कहे हैं कि हिलो डुलो, जो साधक हिल डुल रहे हैं, बराबर सेवा में हैं, 100% जोधपुर से बापूजी ने आज्ञा दिए हैं। 2014 में SSRD को बापूजी ने अर्जुन को बोले कि अर्जुन इनका सपोर्ट करना बराबर, ये मतलब जो है संस्कृत के लिए, धर्म के लिए। बापूजी ने अखिल भारतीय में 2014 जो है प्रकाश रसोइया से फ़ोन भी कराए कि 100% आज्ञा है, ये बापूजी की यही आज्ञा है, बाकी और कोई आज्ञा नहीं है। बापूजी की ब्रह्मवाणी है कि मेरे बच्चे भारत की बागडोर संभालेंगे। तो क्या आप बापू की बाणी को झूठा होने देंगे? क्या बापू के संकल्प को साधक आप झूठा होने देंगे? जो बापूजी कहे कि मनमोहन सिंह 10 से 15 साल तुम और राज करो, उसके बाद मेरे बच्चे पूरी भारत की बागडोर संभालेंगे। और वो आज 12-13 साल हो गया है, तो 15 साल आने वाला बापू का संकल्प पूरा करने के लिए विकल्प, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जो है कैसे होगा, कौन सा उपदा है जो तुमसे हो नहीं सकता, एक कीड़ा जो है पत्थर में घर करे। क्या हम अपने भगवान गुरुदेव के, भगवान के संकल्प को साकार करने के लिए क्या हम कुछ नहीं कर सकते? जो है बापूजी ने साधक का नाम शेर रखे। बापूजी साधक को जो है कभी झुकना नहीं सिखाए, कभी किसी के सत्य के सामने जो है कभी ना झुके हैं, ना झुकने के लिए पसंद करेंगे। अर्जुन जो कि बापूजी का सातिर व्यक्ति है, आज 4 महीना से हम लोग बोल रहे हैं कि सनातन संस्कृति रक्षा दल को बापूजी आज्ञा किए हैं। हम हर प्लेटफार्म को आज 11 साल से 12 साल से देखा है, चाहे वो जो है न्यायपालिका हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है कुछ भी हमने करके देखा है, तो उसका रिजल्ट 0 इसलिए आया है कि बापू का संकल्प तो उधर है। पहला कारण तो यह, दूसरा कारण ये है कि जो है मीडिया और न्यायपालिका सरकार के रखेल, मतलब सरकार के अनुसार चलती है। ये सिद्ध होता है कि मतलब जोधपुर का केस आजीवन सजा, और भी अंतिम 7 तक। और जो कि गुजरात में जो केस है, उस पर बापूजी मतलब जो बच्ची, जो बहन थी, वो मतलब अपना केस वापस लेना करना चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार वापस नहीं लेने दी, जो कि 12 साल 13 साल केस पुराना। इन सब तथ्यों पर जाने के बाद बापू का यही संकल्प है। और अंदर जो षड्यंत्र आज तक हम लोग जो इकट्ठा नहीं हो पाए, इसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि अपने अंदर के मैनेजमेंट, चाहे वो आश्रम को सरकार से डर के, मतलब कब तक डरते रहोगे आप? डर कर क्या करोगे? आखिर जिस दिन मौत आई है, कहीं भी रहेंगे, आपकी मौत पक्की है, हो जाएगी। और जो विधि का विधान है, जो बापूजी का संकल्प है, आप उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। जो आप गद्दारी कर रहे हो आज्ञा के नाम पर, बापूजी की असली आज्ञा, बापूजी की यही आज्ञा है असली, कि बापूजी की जो जोधपुर जेल से आज्ञा हुई है 2014 में, यही बापूजी की असली आज्ञा है। इस आज्ञा को आज साधक नहीं समझे, इस आज्ञा को आप, इस संकल्प के बापू को नहीं समझे, तो बापूजी जब कहे हैं कि आँखें खोले रखिए, बापूजी कहे हैं खिलिए डुलिए, अब अगर आपने नहीं किया तो फिर पछताने के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। फिर इतिहास में लिखा जाएगा कि बापूजी ने 7 करोड़ शिष्यों को जोड़े, वो आपस में ही टकरा कर, आपस में ही लड़कर, आपस में ही भेदभाव करके उनके संकल्पों को, उनके संस्कारों को, उनके विचारों को नहीं उतार पाए अपने जीवन में। तो ऐसी कायरता सिद्ध न हो। कौन सा उपदा है जो हो नहीं सकता? एक कीड़ा पत्थर के घर करे। क्या हम अपने गुरु के संकल्प, इस संकल्प को देखें, पूरण पूरा जो है, कैसे पूरण पूरा ने गुरु जी की किताब पूरा किया, और कैसे जो है कल्याण ने गुरु जी की आज्ञा में रहकर जो है सेवा किया, कैसे वेद धर्मा के शिष्य ने जो है शिव जी को वापसी कर दिया कि मेरे गुरुदेव, मतलब शरीर उनका अस्वस्थ था, भगवान की भी ज़रूरत नहीं है। कैसे जो है जो वीर शिवाजी शेरनी का दूध लाते हैं, आज शेरनी का दूध बापूजी लाना
यही है कि मेरे बच्चे भारत की बागडोर संभालेंगे। आप समझिए, अगर कायरता पूर्वक आप लोग सिर्फ धन दौलत के चक्कर में और जगह जगह आपने धन बहाया है, कभी आप जो है जो भी प्रदर्शन किया उनको पता है कि जब इनकी वोट पर चोट होगी, जब इनके नींव पर आप जड़ मारोगे, टंकार करोगे, तो यही आप लोग के हाथ जोड़ने, जैसे नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू के साथ झुक रहे हैं, झुक ही नहीं रहे हैं, उनकी चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनकी जूती जिनके आशीर्वाद से बने, ये हमारी कायरता है। साधक भाइयों बहनों, समझिए कि जो बापूजी कहे, जो बापूजी बोले हैं, जो बापूजी का संकल्प है वो कैसे पूरा हो, इस पर आप कार्य करिए। बापूजी स्वस्थ होकर व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे। नहीं तो हम एक दूसरे को बस दोषारोपण करते रहिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि आप जो है बापू के संकल्प को, बापू की असली आज्ञा को नहीं समझ पाएंगे। बापूजी की असली आज्ञा यही है, बापूजी की असली बीमारी यही है कि जड़, नहीं तो बापूजी अस्वस्थ हो रहे हैं, आप पछताना ना पड़े। हरिओम नारायण, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम माँ नारायण।